हेलो एंड वेलकम एवरीवन। चलिए आज बात करते हैं एसएससी स्टेनो 2024 का जो हमारा रिटन एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की तो आ चुकी है और अब उसके स्किल टेस्ट को कैसे क्लियर करना है यही हमारा मेन टारगेट है आज के इस लेक्चर का। देखो, आंसर की आ चुका है, रिज़ल्ट आने में है और इसके बाद में ज़्यादातर बच्चे मुझसे कॉल पर, मैसेजेस पर और व्हाट्सएप में भी और एप्लीकेशन में भी मैसेजेस पर पूछ रहे हैं लगातार कि क्या स्ट्रेटजी हो गए। हमारा स्कोर तो अच्छा बन गया है, 130, 140, 150, 160 तक बच्चों ने अपना स्कोर दिखाया है और कह रहे हैं कि सर कैसे स्किल टेस्ट क्लियर हो, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। तो आज मैं तुमसे थोड़ा सा अपने स्किल टेस्ट का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए ये बताने वाला हूँ कि क्या स्टेप्स तुम्हें अपनाने हैं कि नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में जो स्किल टेस्ट होने वाला है उसमें हम अपना एग्ज़ाम क्लियर कर जाएं। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो तुम्हारे सामने हैं अब, और इनको देखो। सबसे पहले तो रिलैक्स हो करके, ईयरफोन्स लगा करके, फ़ोन अपना सामने रख करके या पीसी पर तुम अगर ये लेक्चर देख रहे हो तो आराम से बिल्कुल रिलैक्स माइंड से नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए तुम्हारे सामने एक छोटी सी मूवी चलने वाली है जो शायद तुम्हारा फ्यूचर सेट कर जाए। तो रिलैक्स माइंड हो करके बैठ जाओ पहले, ठीक है, फिर कुछ स्टेप्स डिस्कस करते हैं। ये देखो ध्यान से, इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने डिक्टेशन है जो कि बोली जाने वाली है अभी आगे, कि हाँ ये डिक्टेशन तुम्हारे स्किल टेस्ट में आई है और तुम्हें इसको क्लियर करना है। वहाँ तो अननोन होगी लेकिन मैं थोड़ा सा डिक्टेशन दिखा करके बता रहा हूँ। अब तुम्हें स्टेप्स क्या अपनाने होंगे, ये बात ध्यान से सुनना, ठीक? समझेंगे आज थोड़ा सा रिलैक्स माइंड से। स्टेप 1 क्या होगा? स्पीड बिल्डिंग करने के लिए देखो, हमारा सभी का मेन टारगेट है कि हमारी 80, 90, 100 या 110 तक की स्पीड आराम से कवर हो जाए। ठीक है, अब इस स्पीड को कवर करने के लिए पहला स्टेप ये होगा कि सबसे पहले तो कोई भी रैंडम, देखो मेरे बैचेस में भी है, सबसे पहले तो कोई भी रैंडम 100+ डिक्टेशंस अपने लिए चूज़ कर लो, या फिर कह सकते हैं कैलाश चंद्रा जिसका मैटर हम करते हैं उसकी कोई भी 5 वॉल्यूम्स तुम चूज़ कर लो। रैंडमली है ये, ऐसा नहीं है कि नंबर से ही चूज़ करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि एक वॉल्यूम में जो है इसकी 22 डिक्टेशंस होती हैं, और अगर 5 वॉल्यूम्स लोगे, तुम कोई भी वॉल्यूम्स लोगे तो तुम्हारे पास 100+ डिक्टेशंस हो जाएगी। यही हमारे बैच में है जो हम 100+ डिक्टेशंस डेली डिस्कस करते हैं। वहाँ पर हम अलग अलग स्पीड पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, 80 की हो या 100 की हो, और उसके कोई भी जो स्ट्रोक्स हैं, जो आउटलाइंस हैं, उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला स्टेप, ठीक? आपको क्या करना है, कोई भी 100+ डिक्टेशंस चूज कर लेनी है। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी चीज़ जो है वो क्या है कि आपको इसकी इमेजिन करेंगे, समझें कि आपके सामने डिक्टेशन 1 अभी है, आज आपकी प्रिपरेशन का पहला दिन है, ये मान करके चलते हैं। आप पहली डिक्टेशन पर हैं और इस पहली डिक्टेशन पर आपने क्या करना है, 80 या 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड रिकॉर्डिंग पर इसको प्ले कर देना है। मतलब अपने टीचर से रिकॉर्डिंग मांगी 80 वर्ड्स की स्पीड पर, 90 वर्ड्स की स्पीड पर, 100 वर्ड्स की स्पीड पर या 110 वर्ड्स की स्पीड पर। ठीक है, 120 तक हम इसमें इजीली जा सकते हैं। तो अपने टीचर से एक रैंडम स्पीड मांगे जो आपको अभी लगता है कि मुझे इस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये बात ध्यान देंगे कि 80 से कम की स्पीड ना हो, क्योंकि बच्चे कई बार मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर आप हमें पहले 60 पर रिकॉर्ड करके दे दो, आप हमें पहले 40 पर रिकॉर्ड करके दे दो, या 70 पर रिकॉर्ड करके दे दो। डिफरेंट स्पीड पर मांगते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, एक रैंडम स्पीड प्ले करनी है। ठीक है, और चूंकि मैंने कहा है क्योंकि 2 to 3 मंथ्स ही स्किल टेस्ट के लिए बचे हुए हैं, तो आपको क्या करना होगा, इसको प्ले तो करना है लेकिन कम से कम 2 आवर्स के लिए इसे रिपीटेड मोड पर प्ले करना है। बात समझ में आ रही है? कम से कम 2 आवर्स के लिए इसको रिपीटेड मोड पर प्ले करना है। अब दूसरी चीज समझो, आपको अगर सीधी सीधी बात में बताऊं तो 10 मिनट्स की डिक्टेशन बोली जाएगी, चाहे आपके टीचर्स आपको रिकॉर्ड करके दें, चाहे आपके सामने जो स्किल टेस्ट एग्जाम में होने वाला है उसमें आप बैठे हों। 10 मिनट्स की डिक्टेशन होगी। ठीक है, उस डिक्टेशंस में ये ध्यान रखना, ये ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी डिक्टेशन शुरू से लेकर के एंड तक, 80 है तो 80 पर ही बोली जाएगी, 100 है तो 100 पर ही बोली जाएगी, ऐसा नहीं होता।
कई बार क्या होता है, डिक्टेशन मान लो 80 की है, तो 80 की डिक्टेशन को क्रैक करने के लिए आपको 90 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पर तैयार रहना चाहिए। क्यों ऐसा है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस बात को ध्यान से सुनो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, देखो हमारी कॉन्वर्जेशन की नॉर्मल स्पीड होती है, उसमें कई बार क्या होता है हम बोलते हुए थोड़ा सा डाउन चले जाते हैं, और कई बार क्या होता है कुछ फ्लुएंसी वर्ड्स में ऐसी आ जाती है कि हम कई बार थोड़ा सा स्पीड अप भी हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, कुछ फ्रेजेस या कुछ लाइंस या कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जहां पर आपको, मान लो डी ग्रेड का स्किल टेस्ट चल रहा है 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड का, वहां पर कुछ ऐसा होगा कि आप 70 वर्ड्स पर मिनट पर महसूस करोगे, ठीक है, या ऐसा महसूस करोगे कि चलो स्लो चल रहा है, हमारा स्किल टेस्ट इस बार क्लियर हो जाएगा, ऐसे आपको महसूस होगा शुरू की 1-2 लाइन। लेकिन कुछ बीच में फ्रेजेस या कोई चीज़ ऐसी आएगी कि वहाँ से स्पीड जो है 90 वर्ड्स पर मिनट पे एकदम से जंप कर जाएगी, ठीक है। देखो 2 मोड पर तुम्हारे सामने स्किल टेस्ट जो है लिया जाता है, या तो तुम्हारे सामने आकर के टीचर खड़े होते हैं, उनके सामने एक पोडियम होता है, एक सिंपल डायस पर वो खड़े होते हैं और पोडियम पर अपने मैगजीन या जो भी वॉल्यूम वो लेकर के आते हैं, जो डिक्टेशन लेकर के आते हैं, उसे बोलना शुरू करते हैं, ठीक। वो आए तो उन्होंने स्टार्टिंग तो थोड़ी सी स्लो स्पीड से ही करनी है, लेकिन बीच बीच में वो 90 तक जंप करेंगे, ठीक है। 70 तक आ जाएंगे तो ठीक है, लेकिन 90 पर जंप कर दिया। अब सोचो वो 3-4 वर्ड के लिए भी 90 वर्ड्स पर रह गए, और आपकी स्पीड है 80 तक की, और 90 पर जाते जाते आपको क्या होगा, एकदम से 3-4 वर्ड छूट जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको डी ग्रेड क्लियर करना है, ये जो 80 की स्पीड का है ये डी ग्रेड कहलाएगा, अगर इसको क्लियर करना है तो आपको 85 या 90 की स्पीड पर तैयार रहना चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे मैं अपने डिक्टेशंस जब बोलता हूँ तो वहाँ पर वेरिएशंस रखता हूँ। कैसे, कई बार मैं थोड़ा स्लो हो जाऊँगा, कई बार मैं थोड़ा सा स्पीड अप हो जाऊँगा। स्पीड प्रैक्टिस की जो डिक्टेशंस होंगी, जो रिकॉर्डिंग्स होगी, वो मैं इस तरीके से देता हूँ, कई बार थोड़ा स्लो, कई बार थोड़ा सा हाइपर होकर के, कई बार थोड़ा सा तेज़ होकर के, स्पीड इंक्रीज़ करके मैं बोल दूंगा। हाँ, एंड में मैं 10 मिनट्स ही मैच कर दूंगा, आप मुझसे कंप्लेन नहीं कर पाएंगे, ये कहेंगे कि सर आपने तो स्पीड ज़्यादा बोल दिया, सर आपने तो स्पीड कम बोल दी। नहीं, एंड में मैं वही टाइम मैच कर दूंगा, यही वहाँ पर होगा। या तो वो पेन ड्राइव मोड पर तुम्हें पेन ड्राइव लगा देंगे किसी वूफर में, स्पीकर वगैरह में, और या फिर टीचर बोलोगे। दोनों ही केसेस में स्पीड डाउन भी जाएगी और अप भी जाएगी, ये बात ध्यान रखना। तो तुम्हें थोड़ा सा ऊपर तैयार रहना होगा। जैसे 100 की स्पीड है तो 100 से, जैसे सी ग्रेड वाला स्किल टेस्ट होगा, इसको हम सी ग्रेड कहेंगे, जब हम इसे प्ले करेंगे तो, या टीचर तुम्हारे प्ले करेंगे, तो क्या होगा, वो 110 तक पहुंच सकते हैं। तो उससे तुम्हें परेशान नहीं होना है, पहले से ही उतनी प्रिपरेशन करके चलना है। डरना इसमें बिल्कुल नहीं है, आराम से ये स्टेप जो बता रहा हूँ वो फॉलो करोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप, आपने कोई भी रैंडम डिक्टेशंस चुन ली। अब आप उसको क्या कर रहे हैं, स्पीड प्ले पर लगा रहे हैं। आपको एटलीस्ट 2 आवर्स तक उसको स्पीड प्ले पर लगाना है। मैंने बता दिया कि स्पीड कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। पहली चीज़ तो ये, माइंड में सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हमारे साथ फ्यूचर में ऐसे ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो क्या क्या स्थितियाँ बनेंगी, क्या क्या सिचुएशंस बनेंगी, उन चीज़ों को मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, आपको पता है कि आपकी डिक्टेशंस जो हैं वो 10 मिनट की होने वाली है। बेसिक सी चीज़ है, सब समझते हैं। अगर आपकी डी ग्रेड वाला स्किल टेस्ट हुआ तो वो 80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से 800 वर्ड बोले जाएंगे 10 मिनट में, और अगर सी ग्रेड का हुआ तो 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 1000 वर्ड बोले जाएंगे 10 मिनट में। यही होने वाला है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब आप स्पीड प्ले लगाएंगे 2 आवर्स के लिए लगातार रिकॉर्डिंग पर, तो आपको क्या करना है, अगर आपका 10 मिनट का स्किल टेस्ट है तो आपको एटलीस्ट 15 मिनट्स कंटिन्यूसली लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपका इसमें हाथ दर्द करे, है ना, पेंसिल बीच बीच में शार्प करनी पड़ रही है तो उसको पहले से ही 2-3 पेंसिल सेट करके रख ली, शार्प करके रख ली, कि 10-15 मिनट तक मुझे शार्पनर यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। ये चीज़ें माइंड में आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। 15 मिनट तक लगातार लिखने की आदत होनी चाहिए। अगर सोचो आप कह रहे हो कि सर मेरी तो 80 की स्पीड आ रही है, मेरी तो 100 की स्पीड आ रही है, लेकिन लिख रहे हो आप 7-8 मिनट ही, या 5 मिनट ही, या 400 या 500 वर्ड की डिक्टेशन पर ही प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसके बाद आपका माइंड आपकी फिंगर्स को थका देगा, या आपकी फिंगर्स आपको ये फील करा देंगे कि आप थक रहे हैं और आप स्पीड मैच अप नहीं करा पा रहे हैं अगर आपने 5 मिनट की ही प्रैक्टिस करी होगी। तो दूसरा स्टेप ये है। स्टेप 2 ये होगा, मैं फिर बता रहा हूं,
स्टेप 2 आपका होने वाला है क्या, कि आपको एटलीस्ट 15 मिनट्स तक कंटिन्यूसली लिखने की आदत होनी चाहिए। ये आदत पड़ेगी कैसे, डेली लिख करके, है ना। 15 मिनट डेली को लिखोगे तो तुम्हारी जो है स्पीड जो है अपने आप ही मैच करने लगेगी। अब कई बार मैं कह देता हूँ कि सर भाई 2 आवर्स तक जो है तुम्हें रिपीट प्ले पर लगाना है, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि 2 आवर्स तक तुम लगातार लिखते रहोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्ले इसलिए रखना है अपने सराउंडिंग्स में ताकि आपके सबकॉन्शियसली आपको कुछ चीज़ें फीड हो जाए माइंड में। समझ में आ रही है? तो कुछ चीज़ें हेल्प कर जाती हैं, जैसे मान लो कोई एक आधा वर्ड बीच में मिस हो भी गया डिक्टेशन का। इमेजिन करते हैं कि जैसे देखो यहाँ पर हमारा ये वर्ड है गेट, कुड गेट। अब कुड के बाद में अगर आपका ये गेट वर्ड ऊपर नीचे बन गया जल्दी में, या कुछ भी हो गया, तो जैसे गेट का जो अगर थोड़ा सा ऊपर बना दोगे लाइन के, लाइन पर ना बना करके लाइन से ऊपर बना दोगे तो ये गोट पढ़ा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये गेट है, इस टाइम लाइन पर टच है, थोड़ा ऊपर बना दोगे तो गोट भी पढ़ा जा सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो सिचुएशन जब तुम बार बार प्ले रखोगे ना किसी चीज़ को, तो आपको ये चीज़ें फिक्स हो जाएंगी कि हाँ कुड के बाद तो गेट ही आना चाहिए, गोट नहीं आना चाहिए। फर्स्ट फॉर्म है, मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। ये चीज़ें ना धीरे धीरे सबकॉन्शियसली सेट होती हैं। ठीक है, एकदम से कोई चीज़ सेट नहीं होती। ठीक, तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि आपको इसको रिपीटेड मोड पर, प्ले मोड पर लगाना है, लेकिन लिखना है कितना लगातार, 15 मिनट्स के लिए। उसके बाद आपने लिखना छोड़ दिया तब भी उसे प्ले रहने दो, रिपीटेड मोड पर चलते रहने दो। बात समझ में आ गई? तो सबकॉन्शियसली भी सेट हो गया और आपकी प्रैक्टिस भी जारी है। अब आप एक बार, दो बार, 3 बार लिखेंगे किसी भी स्पीड पर। अब मान लो आप 60 पर लिखते थे या 80 पर लिखते थे, आपको जाना है 100 पर। समझना चीज़ को। और आपने स्पीड प्ले लगा तो दी 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पर या 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पर, लेकिन आप लिख नहीं पा रहे। लिख रहे हैं कितने, 800 वर्ड्स हैं और आप लिख पा रहे हैं केवल 400 वर्ड्स ही पूरे 10 मिनट में। तो चिंता मत करो, जब इसे बार बार रिपीट करोगे ना, बार बार रिपीट प्ले करोगे, तो 3 आवर्स 4 आवर्स, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम तो अब 12 घंटे भी देने को तैयार हैं। तो ठीक है, करो प्रैक्टिस। थोड़ा सा स्ट्रेस ज़रूर होगा, लेकिन करो प्रैक्टिस। जब आप कई बार इसे प्रैक्टिस कर लोगे तो आप आराम से 700 प्लस वर्ड्स लिख पाओगे उस स्पीड पर जिस पर आप पहुंचना चाहते हैं, लेकिन आप अभी वहाँ पर हैं नहीं। क्या कह रहा हूँ मैं, कि आप हैं तो 60 पर लेकिन 80 पर पहुँचना चाह रहे हैं, या फिर है 80 पर और पहुँचना चाह रहे हैं 100 पर, 100 पर पहुँचना चाह रहे हैं। तो आप जहाँ पर पहुँचना चाह रहे हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको 4-5 घंटे की प्रैक्टिस लगेगी। उसी डिक्टेशन की प्रैक्टिस करो। जब मन उस डिक्टेशन से संतुष्ट होना लगे, 700-750 वर्ड्स आप लिखने लगे, तब आप नेक्स्ट डिक्टेशन पर जंप कर जाएं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे पूछ रहे हैं सर एक दिन में एक ही डिक्टेशन करें या ज़्यादा डिक्टेशन करें, तो देखो इसके लिए सिंपल सा आंसर ये है कि जब आप एक डिक्टेशन से संतुष्ट होने लगो, 700-750 वर्ड्स लिखने लगो, तब आप नेक्स्ट डिक्टेशन पे जंप कर जाओ। हो सकता है कोई बच्चा जो स्पीड चाहता है उस स्पीड पर आने में लगातार लिखते लिखते 2 से 3 घंटे में ही पहुंच जाए, ठीक है, या 1 घंटे में ही पहुंच जाए, तो वो नेक्स्ट डिक्टेशन पर जंप कर जाए। कई बार ऐसा होगा कि कुछ बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्हें पूरा दिन लग गया, 6 घंटे 8 घंटे लग गए एक ही डिक्टेशन में वर्ड मैच करने में, ठीक है, तो वो उसी पर प्रैक्टिस करें। ये तुम पर डिपेंड करेगा टोटली कि नेक्स्ट डिक्टेशन पर जंप कब करना है। ये मैंने स्टेप बता दिया कि इस स्थिति में कि जब आप लगभग पूरी डिक्टेशन लिखने लगो तब नेक्स्ट डिक्टेशन पर जंप करना है, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या था, पहले हमें डिक्टेशंस रैंडमली चूज कर ली हैं, कोई भी 100 to 150। स्टेप 2 क्या हो गया हमारा, कि हमें लगातार कम से कम 15 मिनट्स लिखना है और डिक्टेशन को लगातार 1 से 2 घंटे, 2 घंटे कम से कम लगातार प्ले मोड पर चलते रहना है। उस बीच तुम खाना खाते रहो, तुम उस टाइम नहाते रहो, कुछ खेलते रहो, भाई बहनों के साथ, पेरेंट्स के साथ बात करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस तुम्हारे आसपास ये थोड़ी धीमी आवाज़ में भी सही, लेकिन चलती रहनी चाहिए ताकि सबकॉन्शियसली आपको कुछ चीज़ें सेट हो जाए माइंड में। ठीक, ये बात हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। पहला स्टेप हमने देख लिया, दूसरा स्टेप भी देख लिया हमने, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर ध्यान किस पे देना है। स्टेप 3, स्टेप 3 ध्यान से देखेंगे। स्टेप 3 क्या होगा, ध्यान किस चीज पर देना है, तो आपको ध्यान देना है क्लियर एंड क्लियर आउटलाइंस पर।
क्लियर आउटलाइंस आपकी फॉर्म हो, इस बात पर आपको खास ध्यान देना है। दैट मीन्स आपको ये समझते हुए और ये बनाते हुए आउटलाइंस को चलना है कि वो एक तो डार्क और लाइट, या फिर दूसरे शब्दों में हम थिक भी कह सकते हैं और थिन भी कह सकते हैं। डार्क और लाइट स्ट्रोक्स या आउटलाइंस जो हैं उनका आपको मेन फोकस रखना है। आउटलाइन क्लियर होनी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, जब आप स्पीड प्रैक्टिस करेंगे तो आप लिख रहे हैं कितने, अगर आप 60 की स्पीड पर थे 80 पर लिखना चाहते हैं तो 60 की स्पीड पर तो पूरे आप 800 लिख जाते हैं वर्ड, लेकिन 80 पर आते ही आप 400 लिख पा रहे हैं या 300 लिख पा रहे हैं। वो 400 या 300 वर्ड किस चीज़ का ध्यान देते हुए लिखने हैं? आउटलाइंस पर, स्पीड पर नहीं। ऐसे मत सोचना कि मुझे तो किसी भी हाल में स्पीड मैच करनी है, नहीं। क्योंकि क्या होता है, देखो जैसे एक्शन ओकेजन वगैरह है, एक्शन हो गया, ये वर्ड है, ये आउटलाइन है। ओकेजन है, ये इस तरीके से बन गया। तो आप ये उल्टे सीधे शन कर दें या फिर उल्टी सीधी आउटलाइंस बना दें या फिर डार्क और लाइट कर दें और उनका मीनिंग कुछ और निकल आए, तो आपकी डिक्टेशन ख़राब होने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए आपको आउटलाइंस को लाइट और डार्क करने पर या अबव द लाइन, ऑन द लाइन और थ्रू द लाइन, इन सब चीज़ों पर करने पर ज़्यादा ध्यान देना है। इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हिंदी की शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं या इंग्लिश की शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। स्टेप्स सबके लिए सिमिलर होंगे, ठीक है। आप 6 आवर्स की प्रैक्टिस करें दिन में, 8 आवर्स की प्रैक्टिस करें। देखो जो 2025 के लिए मेरे पास टारगेट करके बैच में आ रहे हैं, उन बच्चों को तो चिंता है ही नहीं, वो तो 2 से 3 घंटे डेली देंगे आराम से। नेक्स्ट ईयर का जो स्किल टेस्ट है वो, क्योंकि नेक्स्ट जनवरी फरवरी में जा करके पड़ेगा, नवंबर में तो रिटन एग्ज़ाम ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट जनवरी या फरवरी में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए तो 2 से 3 घंटे डेली की प्रैक्टिस करके तुम आराम से क्लियर कर जाओगे। ये स्टेप्स उनके लिए डिस्कस किए जा रहे हैं जो अभी स्ट्रेस में हैं, जिनके मार्क्स अच्छे आ गए हैं स्किल रिटन एग्ज़ाम में, और जो चाहते हैं कि हमारी जॉब इस बार ही लग जाए, स्पीड अभी कम है, ठीक है। उनके लिए मैं ये स्टेप्स डिस्कस कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई? तो ध्यान क्या करना है कि आपको आउटलाइंस को क्या करना है कि जो आपकी आउटलाइंस हैं, जो आपके वर्ड्स बना रहे हैं आप, वो डार्क और लाइट बहुत तरीके से हों, वो ऑन द लाइन, अबव द लाइन, ये सब चीज़ें बहुत तरीके से हों। बस इतना सा अगर तुम फोकस कर जाओगे तो तुम्हारी स्पीड एक टाइम पर आ जाएगी। अब वापस चलते हैं। जो आपका स्टेप 1 हमने डिस्कस किया था, क्या किया था कि आपको 100 डिक्टेशंस के अराउंड जो है चुन लेनी है। उस पर आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैंने बता दिया। अब आप डिक्टेशन 1 से डिक्टेशन 100 तक पहुंच चुके हैं, यही स्टेप अपनाते अपनाते। जब आप पहली डिक्टेशन कर रहे थे तो आपको स्पीड मैच करने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन जब आप लास्ट डिक्टेशन कर रहे थे तब आपकी स्पीड थोड़ी थोड़ी मैच होने लगी है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आप अब भी 100 डिक्टेशन की आपने प्रैक्टिस कर ली, लेकिन अब भी आप 1-2 बार लिखते हैं पहले डिक्टेशन को बिना स्पीड के, तब जा कर के वो आराम से लिख पाते हैं आप जो आपकी स्पीड आप चाहते हैं उस पर, एक आध बार प्रैक्टिस करके। तो वो मैटर नॉन मैटर हो गया। बात समझ में आ रही है? वो जाना पहचाना मैटर हो गया। अनजाना मैटर या अननोन मैटर वो तब होता कि कहीं से भी कुछ भी बोल दिया, उसी पर ही आप 100 की स्पीड पर लिख पा रहे हैं। वो तब होता जब आपने रैंडमली कोई भी डिक्टेशन उठाई और उस पर आपने आराम से पूरी की पूरी डिक्टेशन लिख दी, ठीक। तो ये आप 100 डिक्टेशन आने पर भी आप वो अननोन मैटर वाली फीलिंग नहीं ला पा रहे हैं। इमेजिन करते हैं ये स्टेप आपके साथ है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको दोबारा से फर्स्ट डिक्टेशन पर आना है। अब जब पहले तुम फर्स्ट डिक्टेशन पर थे, अच्छा ये तुम पर डिपेंड करेगा कि तुम पहली से 100 डिक्टेशन पर कितने दिन में आ जाते हो। तुम 15 दिन में आ जाते हो, तुम 20 दिन में आ जाते हो, या तुम पूरे 2-2.5 महीने ले लेते हो। ये तुम पर डिपेंड करेगा, टोटली तुम्हारी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि कितने आवर्स कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है। अब मान लो नहीं हो पाता है तुमसे, तो 100 के बाद पहली पर आना है। अब जब फर्स्ट टाइम तुमने पहली डिक्टेशन की थी तो तुम मैच नहीं कर पा रहे थे, आधे से भी कम वर्ड्स लिख पा रहे थे। लेकिन इस बार जब तुम इसे प्रैक्टिस करोगे तो तुम इस बार क्या करोगे, इस बार तुम लगभग पूरे से वर्ड लिख पाओगे। ये स्टेप्स, ये जो चीज़ें हैं, ये जो सिचुएशंस हैं जो मेरे साथ बनी थी कभी, वही चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और तुम्हें कैसे स्पीड इंप्रूव करनी है, कैसे मैंने स्पीड इंप्रूव की थी, ठीक है, वो सब चीज़ें तुम्हारे सामने डिस्कस इस टाइम की जा रही हैं। तो फर्स्ट डिक्टेशन पर आप गए, अब आप पूरे लिख पा रहे हैं, अब आप 100 तक आ गए दोबारा से, ऐसे ही स्टेप अपनाते अपनाते आउटलाइंस को सही से बनाते हुए। आउटलाइन को सही बनाना मेन फोकस होना चाहिए, स्पीड मेन फोकस नहीं होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, अदरवाइज आप स्पीड तो लिख पाएंगे लेकिन उनको ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएंगे ठीक से, तो वर्ड्स और कम हो जाएंगे टाइप करते हुए। भाई पहले ही आपने 700 वर्ड लिखे हैं
और आपने वो ठीक से लिखे नहीं है तो वो 600 ही रह जाएंगे ट्रांसक्राइब करने के बाद। तो वो गलती ना हो इसके लिए आपको पहले से ही आउटलाइंस पर फोकस करना है, स्पीड पर नहीं। स्पीड चलती रहने देना साइड में, बार बार लिखते रहना। 15 मिनट आपने लगातार लिख लिया, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद 15 मिनट आपने लगातार लिख लिया, फिर ब्रेक ले लो 10 मिनट का। इस तरीके से प्रैक्टिस करो, क्योंकि लगातार आप लिखेंगे तो आपके हाथों में दर्द होने लगेगा। ये बात आपको देखनी है, ठीक है। अब जब आप दोबारा से आ जाएंगे 100 तक कवर करते हुए, तो उसके बाद ये स्टेप आ जाएगा 1 या 2 बार में ही कि आप अब इन 100 डिक्टेशंस में से कोई भी डिक्टेशन रैंडमली उठा लेना और बिना उस पर प्रैक्टिस किए डायरेक्टली स्पीड प्रैक्टिस लगा लेना। तो उसमें आराम से तुम पूरे वर्ड्स लिख पाओगे। इस बार ये भी श्योरिटी होगी कि तुम्हारी आउटलाइंस ठीक आ रही हैं, क्योंकि तुम पहले से उसी चीज़ पर फोकस करते हुए आ रहे हो। तो अगर तुमने ये स्टेप्स अपनाए तो आप इन्हीं 100 डिक्टेशन में, इमेजिन करो अननोन मैटर पर अब आप आ चुके हैं, और अननोन मैटर पर आपने क्या कर लिया, अब किस जगह पर, किस लेवल पर आप आ चुके हैं। अब इसमें आप जो है अराउंड, अगर 800 वर्ड्स हैं तो 790 वर्ड्स या 780 वर्ड्स ऐसे लिख लेते हैं। 780 वर्ड्स आप आराम से लिख पाएंगे 800 वर्ड्स में से, ठीक है। अब लिख पाएंगे। ट्रांसक्राइब करते टाइम हो सकता है एक तो वर्ड या स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह होकर के 5-4 वर्ड और कम हो जाए, ठीक। अब फिर से मैं बताता हूँ, ये तो इन डिक्टेशंस पर है जो आपने चुनी थी रैंडमली। क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर इन डिक्टेशंस से अलग डिक्टेशन आ गई तो क्या। तो देखो, जब तुम इन पे अननोन पे प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी रैंडम डिक्टेशन इनमें से उठा रहे हो, ध्यान से देखना, कभी भी कैलाश चंद्रा की कोई भी वॉल्यूम उठा लेना, कहीं से भी प्रैक्टिस कर लेना। जब तुम इन पर अननोन पे 780 या 800 वर्ड्स कंप्लीट लिखने लगे हो, या 1000 वर्ड की अगर डिक्टेशन है, या 1000 की 100 वर्ड की अगर स्पीड पर यही डिक्टेशन है, 800 वर्ड्स की या 900 वर्ड्स की, अगर तुम इसको आराम से लिखने लगे हो और इसमें तुम्हारे 10-20 वर्ड ही छूट रहे हैं, तो वो अननोन लेवल पे है ना। ऐसे ही अगर तुम्हारे 10 वर्ड यहाँ पर छूटे हैं या 20 वर्ड वहाँ पर छूटे हैं, तो जब इन 100 से अलग अगर आ जाएगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ड्स +5 कर सकते हैं उसमें। मतलब 5 या 6 वर्ड ऐसे और नए आ जाएंगे जो आपके छूट जाएंगे। और इस पर भी चूँकि आपको पता है 5% की माफ़ी होती है, 40 या 56 वर्ड्स की माफ़ी होती है, या फिर 80 वर्ड्स की माफ़ी होती है। वो लेवल के हिसाब से होता है, जॉब और वैकेंसी के हिसाब से होता है। तो माफ़ी में 40 वर्ड तो मिनिमम माफ़ है ही, तो उसके बाद भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 100 to 150 भी नहीं, मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि 100 डिक्टेशंस चुनना और आराम से तुम्हारा स्किल टेस्ट क्लियर हो जाएगा। बस जो स्टेप्स बताए हैं उनको फॉलो करना है तुम्हें, ये बात खास ध्यान रखनी है। हालांकि एप्लीकेशन पर बैच में, शॉर्ट हैंड के बैचेज में मैं ये चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, दैट्स वाई मैंने ये लेक्चर तुम्हारा लिया है, ठीक। अब ध्यान से सुनो, लास्ट स्टेप जो अपनाना है तुम्हें, वो किसके लिए अपनाना है और क्या अपनाना है। देखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लगभग सारी चीज़ें कवर कर लूँ, बट फिर भी अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ये लास्ट स्टेप मेरी तरफ से है, जो कि किसके लिए होगा, जो कि होगा तुम्हारा टाइपिंग के लिए। क्वेश्चन आ रहा है सर टाइपिंग के लिए अब क्या करें, ठीक है। देखो, अगर तुम कैलकुलेट करके देखो तो डी ग्रेड की जो टाइपिंग है उसके लिए तुम्हें 50 मिनट्स अलाउ की जा रही हैं। सी ग्रेड जो है उसके लिए तुम्हें 40 मिनट्स अलाउ की जा रही हैं। अगर तुम कैलकुलेट करके देखो तो डी ग्रेड की अगर मैं 800 वर्ड को 50 से डिवाइड करूं तो 20 के अराउंड या 16-17 के अराउंड ही आता है कि भाई 16-17 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए। बट नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कितने की स्पीड करनी है, कम से कम 30 to 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पर टाइपिंग की प्रैक्टिस करके जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि जब आप शॉर्ट हैंड लिखते हैं ना, एक तो होता है इंग्लिश के मैटर को देख करके डायरेक्टली टाइप करना, तो वहाँ तो 35 अगर तुमने प्रैक्टिस किया तो वो 35 ही रहेगी, ठीक है। लेकिन एक दूसरी चीज़ जो आती है वो क्या होती है, वो ये है कि आप शॉर्ट हैंड को देखते हुए इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करेंगे। भाई शॉर्ट हैंड का मैटर आपने लिख लिया, वो ही आप क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर लैब में आपको ले गए, उस शॉर्ट हैंड के मैटर को देखते हुए आप टाइप करेंगे, यही तो होगा ना। तो ऐसे केस में जब आपको 16 या 20 की स्पीड चाहिए, जब आप देखते हुए अपने माइंड में कन्वर्ट करते हुए इंग्लिश में तब टाइपिंग कर रहे हैं, तो वो स्पीड अपने आप घट जाती है। दैट मीन्स अगर तुम 30 की स्पीड प्रैक्टिस करके जाओगे तब जा करके वो 20 की वहाँ पर तुम्हें महसूस होगी। ये चीज़ मेरी ध्यान रखना। तो स्पीड जो है आपको 30 तो मिनिमम करके जाना ही है,
ये बात ध्यान रखना। सी ग्रेड के लिए आप 30 to 40 पहुँचें, कोशिश करें कि 35 to 40 की ही आपकी स्पीड हो, ये बात मेन फोकस रखें। टाइपिंग करनी किस मैटर पर है? बच्चे कहते हैं कि सर हमारे पास जो टाइपिंग का सॉफ्टवेयर है उसमें उनका अलग से मटेरियल होता है, उसी पे प्रैक्टिस कर लें। नहीं, जिस मैटर पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो शॉर्ट हैंड की, उसी मैटर पर टाइपिंग की प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसमें कहाँ कैपिटल होगा, कहाँ फुल स्टॉप होगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहाँ कोमा लगेगा, किस वर्ड का पहला लेटर लाइन के बीच में भी कैपिटल बनता है, किसकी स्पेलिंग कैसी होती है। तो पॉलिटिकल मैटर जब बोला जाएगा तो उस पॉलिटिकल मैटर को ही तुम्हें स्किल टेस्ट प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ रही है? तो वही टाइपिंग करोगे तुम, कैलाश चंद्रा का मैटर ही, कोई अदर एप्लीकेशन का मैटर प्रैक्टिस नहीं करोगे। ये बात तुम्हें खास ध्यान रखनी है। उसकी प्रैक्टिस तुम नोट पैड पर करो, वर्ड पैड पर करो, या MS ऑफिस में करो, कहीं पर भी करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखना। जैसे तुम्हारे बैक स्पेस वगैरह और स्पेस बटन वगैरह और एरो अप डाउन वगैरह, कुछ ना कुछ हर चीज़ तुम्हारे सामने अवेलेबल होती है वहाँ पर। कोई ऐसा नहीं है कि तुमसे रिस्ट्रिक्शंस डाल दी और तुमने कुछ टाइप कर दिया अब तुम उसे वापस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। वहाँ पर तुम वर्ड को डिलीट करके दोबारा से टाइप कर सकते हो, उसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रिलैक्स माइंड से प्रैक्टिस करके तुम्हें आगे मूव करना है, टाइपिंग के लिए भी और शॉर्ट हैंड में भी। ये बेसिक स्टेप्स थे जो मुझे लगा कि तुमसे डिस्कस करूं, क्योंकि बार बार बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे सामने इसी वजह से। क्या स्टेप्स तुम्हारे होने चाहिए स्किल टेस्ट को अभी 2 से 3 महीने के अंदर क्लियर करने के लिए? ये बेस्ट स्टेप्स हैं, इनके अलावा कोई स्टेप्स काम नहीं करेंगे, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं अपने स्किल टेस्ट की। तो देखो, बात है अराउंड लॉकडाउन के टाइम की बात है, लॉकडाउन से जस्ट पहले की, जब मेरा 3-4 बार स्किल टेस्ट हुआ था। उसके बाद तो मैं स्किल टेस्ट में बैठा नहीं हूँ, ना ही मेरा इंटरेस्ट रहा है, क्योंकि अदर बिजनेसेस हैं जिनको रन करना होता है और उसके लिए हमारे पास इन चीज़ों का टाइम नहीं होता है। तो दैट्स वाई जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं तुम्हें बताता हूँ। लॉकडाउन से लगभग पहले आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारा जो रिटन था पहले होकर के, उसके तुरंत बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो करके तब जा कर के स्किल टेस्ट हुआ करता था। अब क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में हो जाता है, पहले स्किल टेस्ट होता है, कुछ इस तरीके से है। ठीक, तो वहाँ पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम करा लेते हैं तो उसके बाद में हमें वहाँ पर ले जाया जाता है एक बिल्कुल सिंपल बच्चों की जैसे स्कूल में क्लास होती है वैसे ही क्लास है। सीटें रखी रहती हैं बच्चों की बैठने की और अपनी बुक रखने की, बिल्कुल वैसा माहौल रहता है। सिंपल क्लासरूम्स होते हैं, टीचर आते हैं, सामने खड़े होते हैं और आपके सामने, ध्यान से सुनना समझना, मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बताना चाहता हूँ, हो सकता है तुम्हें कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए, कुछ चीज़ें मन में हों। वो आते हैं और आपके सामने 1 मिनट की एक ट्रायल डिक्टेशन बोलते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 2 तरीके से होगा स्किल टेस्ट। या तो आपके सामने टीचर आकर के खड़े होंगे, वो बोलेंगे, या फिर आपके सामने स्पीकर में पेन ड्राइव या CD या DVD लगा करके प्ले कर दिया जाएगा डिक्टेशन को। तो उसमें जो डेमो डिक्टेशन होगी वो 1 मिनट की होगी पहले। समझ में आ रहा है बात? ये स्पीकर के साथ भी होगा और ये जो टीचर आकर के बोलेंगे उनके साथ भी होगा। सबसे पहले 1 मिनट की डिक्टेशन या 30 सेकंड की डिक्टेशन बोली जाएगी आपको। उसके बाद पूछा जाएगा आपसे कि क्या सभी संतुष्ट हैं, सबको पीछे तक आवाज़ आ रही है? भाई 10 to 15 सीट्स की लाइन होती है ना, तो क्या पीछे तक जो बच्चे बैठे हैं उनको आवाज़ आ रही है सभी को? ठीक, तो आप कहेंगे कि सर हाँ आवाज़ आ रही है। पीछे वाले कुछ कहेंगे सर नहीं, थोड़ा सा क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है, जो स्पीकर है उसका बेस कम कर दो थोड़ा सा, या फिर थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा दो। इस तरह की चीज़ें वहाँ पर होंगी। टीचर बोल रहे होंगे तो टीचर को डायरेक्ट कहेंगे कि सर पीछे तक आवाज़ नहीं आ रही है या आ रही है, आप थोड़ा सा इधर को अगर अपना फेस कर लें तो हमें थोड़ा सा और क्लियर सुनाई दे जाएगा। बिल्कुल बेझिझक बोलना, नौकरी का सवाल है तुम्हारा, बिल्कुल बेझिझक बोलना कि तुम्हें थोड़ा सा अगर पीछे बैठ गए हो तो सब कुछ सही से सुनाई दे रहा है या नहीं सुनाई दे रहा है। ठीक है, ये बात तुम्हें खास ध्यान रखनी है। अब आगे आपने कह दिया सबने कि हाँ सर इस तरीके से आप कर लो, अब जा कर के हमें आवाज़ ठीक आ जाएगी। फिर से दोबारा से 1 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी या 30 सेकंड की डिक्टेशन बोली जाएगी। अब आपसे पूछा जाएगा भाई जो कमियां थी वो सब दूर हो गई हैं, ठीक ठाक हैं, सभी सुन पाएंगे, अब लिख पाएंगे? ठीक है, तो आप कहेंगे कि हाँ सर अब ठीक है, अब थोड़ा सा आप ये इम्प्रूवमेंट और कर लेना, बस ये ठीक रह जाएगा, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक बार और बुलवा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बुलवा पाएंगे। ठीक, अब एक चीज़ जो मैं यहाँ पर तुम्हें बता रहा हूँ वो क्या है, वो ये है कि ये जो 1-1 मिनट की ट्रायल डिक्टेशंस बोली जाएंगी ना, ये लगभग 70 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पर 70 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पर तुम्हें बोले जाएंगी।
ठीक है। अगर 80 का है तो, और अगर 100 का है तो वो 90-95 के अराउंड बोली जाएगी। तो तुम्हें ये फील होगा, क्योंकि तुमने प्रैक्टिस ज़्यादा पर कर रखी है, तुम्हें ये फील होगा कि यार इस बार का स्किल टेस्ट तो मेरा क्लियर हो जाएगा। देखो मैं ये क्लियर कह रहा हूँ, ये होगा वहाँ पर तुम्हारे साथ में, ठीक है। तो क्या करना है तुम्हें, जब ये कम स्पीड पर बोली जा रही है, वो जो ओवर कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर जनरेट होगा ना, उसको बहुत कंट्रोल में रखना। ये बात तुम्हें खास ध्यान रखनी है, ठीक। अब दो बार तुम्हें डिक्टेशन बोल दी गई, ट्रायल डिक्टेशंस। अब तुम्हारे सामने रियल मटेरियल आएगा, 10 मिनट्स वाला मटेरियल। अब उसमें भी ध्यान से सुनना कि शुरू की आधा मिनट या 1 मिनट, शुरू की आधा मिनट या 1 मिनट कैसी होगी, वो ऐसी होगी कि बहुत स्लो थोड़ा सा लगेगा आपको, नॉर्मल स्पीड जितनी होनी चाहिए उससे थोड़ा स्लो लगेगा। बस वहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहना, हाथ बिल्कुल टाइट रखना अपना, बिल्कुल भी ढीला मत छोड़ना अपने आप को, क्योंकि कभी भी एकदम से स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। और वो स्पीड एकदम से 90 पर कूदेगी, और अगर 100 का है तो 110 पर कूदेगी एकदम। तो ये ध्यान रखना। तो ये चीज़ ना बार बार होगी, बीच में वेरिएशंस बीच में बार बार आएंगे। कभी 70 जा रही है, कभी 90 जा रही है। अगर सी ग्रेड का स्किल टेस्ट है तो कभी 90 जा रही है, कभी 110 जा रही है। ये वेरिएशन बार बार आएंगे। बाद में एंड में टाइम वही 10 मिनट का ही मैच कर देंगे, वो ये ध्यान रखना। तुम उन्हें ब्लेम नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी कि सर बहुत ज़्यादा तेज़ बोल दी थी, ये हो गया था, वो हो गया था। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुना जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में जब तुमने डिक्टेशन लिख ली पूरी अपनी, 10 मिनट्स की डिक्टेशन लिख ली, तुम्हें बोल दी गई। अब उसके बाद वो क्या करेंगे भाई, आप सभी के पास 5 मिनट हैं, बैठ जाइए और अपनी डिक्टेशंस मैच कर लीजिए। अब सोचो, आपको 5 मिनट दे दिए गए और आपको कह दिया कि ये 10 मिनट में जो आपको डिक्टेशन बोल दी गई इसको मैच कर लीजिए। अब क्या तुम 10 मिनट वाली डिक्टेशन को 5 मिनट में मैच कर पाओगे? बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। तो ऐसे में जिस बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी थी, उस बच्चे को क्या करना है, उस बच्चे को जो वर्ड्स पे उसे डाउट लग रहा है, जो गड़बड़ लग रही है, उनको थोड़ा ध्यान कर लेना है। क्योंकि जब जस्ट बोल करके हटे ना, वहाँ पर थोड़ी सी मेमोरी ताज़ी होती है और कुछ वर्ड जो भूल रहे हो लगभग वो याद आ जाते हैं। उन्हें वहीं अपनी शॉर्ट हैंड पे ही एकदम से इंग्लिश में ही लिख लेना। जहाँ पर तुम्हारी डायरी है, वो जिस पर तुमने शॉर्ट हैंड में लिखा है, वो खुद ही देंगे। पेंसिल तो तुम्हें खुद ले जानी है, बट जो डायरी है जिस पर तुम्हें शॉर्ट हैंड लिखवाएंगे वो खुद से देंगे। उस पर तुम्हारा रोल नंबर वगैरह सारी चीज़ें लिखवाएंगे, ठीक है। तो बाद में जब तुम उसे टाइपिंग करोगे, तो टाइपिंग करते टाइम ये 5 मिनट तुम्हारी हेल्प कर जाएंगे कुछ 2-4 वर्ड को एक तरह से लिखने में उनको, है ना। आपस में डिस्कस भी तुम कर सकते हो कि यार यहाँ पर क्या वर्ड था, 1-2 बच्चों से आपस में। ऐसा नहीं है कि टीचर तुम्हें रोक देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं रोकते। तुम आपस में डिस्कस कर सकते हो कि यार यहाँ पर इस जगह पर क्या वर्ड था, तुम्हें अंदाज़ा है कुछ क्या होगा यहाँ पर। इस तरह की चीज़ें तुम आपस में डिस्कस कर सकते हो। अब 5 मिनट हुए फिनिश। अब आपको कहेंगे चलिए हमारे साथ चलिए, वहीं बराबर में ही, वहीं पर पास में ही तुम्हारे कंप्यूटर लैब होगी। जैसे तुम्हारी ये होती है ना जिसमें तुम रिटन दे करके आते हो, बिल्कुल सिमिलर टाइप की ही तुम्हारी कंप्यूटर लैब होगी। उसमें ले जाएंगे तुम्हें, तुम्हारे सामने एक जो तुम्हारी शॉर्ट हैंड है वो तुम रख लोगे अपनी, और उसे टाइपिंग करना शुरू कर दोगे कीबोर्ड पर। वो इंस्ट्रक्शंस दे देंगे, ठीक है। सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। बिल्कुल ये मत सोचना कि सर हम वर्ड को अगर लिख दिया तो वो अगर गलत हो गया तो हम क्या उसे डिलीट करके दोबारा लिख सकते हैं? सब हो सकता है, कोई चिंता वाली बात वहाँ पर नहीं है, समझे। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आई बिलीव तुम्हारे सामने क्लियर हो गई होंगी। अब जब वो प्रिंट आउट जब तुम टाइप कर दोगे तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, तुम्हारी राइटिंग में कुछ लिखवा लेंगे, और वो जो प्रिंट आउट तुमसे इंग्लिश में तुमने टाइप किया है वो उसे वहाँ जमा कर लेंगे, और उसके साथ जो डायरी जिस पर तुमने शॉर्ट हैंड लिखी थी वो भी जमा कर लेंगे, ठीक है। वो केवल इसलिए जमा की जाती है कि एक बार देख ले कि इस बच्चे ने पूरी डिक्टेशन लिखी भी है या नहीं, इधर उधर से कॉपी कर लिया है ना। वो केवल इसलिए जमा की जाती है। बाकी मेन जो चेकिंग होती है वो इंग्लिश में जो तुमने टाइप किया है, जो उन्होंने इंग्लिश में बोला था और जो तुमने इंग्लिश में टाइप किया है, उस चीज़ को मैच करके ही वो तुम्हारे सामने एरर बताते हैं कि तुम्हारे एरर कितने हैं और तुम्हारा स्किल टेस्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरे साथ वहाँ पर हुआ था वो मैंने तुम्हें बता दिया, और वही तुम्हें बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे सामने होगा, ठीक है भाई। तो अब इसी के साथ देखो मेरी तरफ से लेक्चर फिनिश होता है। इसके बाद भी अगर तुम्हारे डाउट्स रह जाते हैं स्किल टेस्ट के बारे में कि कैसे क्लियर करना है, क्या स्टेप्स होने चाहिए, तो तुम मुझे देखो कमेंट्स बॉक्स में बता दो, ठीक है। चिंता वाली कोई बात नहीं है। डन, दैट्स अ कॉल फॉर मी। एनीवेज, फ़िलहाल के लिए आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। मैंने तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना अगर कोई भी डाउट मन में रह गया है, तो टाइपिंग के रिगार्डिंग हो, शॉर्ट हैंड के रिगार्डिंग हो। डन, ठीक है। चलिए देन, आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंजॉय करें अपनी लर्निंग को, और एप्लीकेशन में जो बच्चे बैच में हैं, जो 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए हमारे न्यू बैचेस लॉन्च्ड हैं, और एप्लीकेशन पर आकर कभी भी आप अपनी
जो लेक्चर्स हैं, जो क्लासेस हैं, वो स्टार्ट कर सकते हैं 2025 के लिए। अभी से स्टार्ट करेंगे तो बेस्ट स्टेप होगा वो आपके लिए, कंफर्मेशन होगी एक तरह से कि आपको जॉब नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेगी। ठीक है, इसी के साथ गुड बाय।